हेलो स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नवोदय एकेडमी। वी आर नवोदयन कलम से क्रांति। जैसा कि थंबनेल लिखने के बाद आपको पता ही चल गया होगा, इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट हाफ ईयरली एग्जामिनेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्लास 10th ऑफ नवोदय विद्यालय समिति लखनऊ रीजन। इन दिस वीडियो वी विल कवर ओनली 10 क्वेश्चन, सो लेट अस मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछ रहा है द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसका ट्रिक मैं आपको बता दिया हूँ। यदि किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से पूछेगा तो उसका जो वाई कोऑर्डिनेट होता है वही आंसर होता है, और यदि उसका डिस्टेंस हमें वाई एक्सिस से पूछेगा तो जो उसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही आंसर होता है। परंतु इन दोनों केस में हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि डिस्टेंस जब भी हम लेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो निगेटिव में आंसर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमसे पूछा है डिस्टेंस कहाँ से, एक्स एक्सिस से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट क्या है यहाँ पे 7, इसलिए करेक्ट आंसर क्या है 7। आइए इसको हम डायग्राम के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो -1, 7 हमारा क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो इसको हमने सेकेंड क्वाड्रेंट में प्लॉट कर दिया है रफली। अब देखिए ये जो पॉइंट है, अब यहाँ पे देखिए हमारे एक्स एक्सिस है, यहाँ पे लिखा भी है एक्स एक्सिस, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, और ये दूरी कितनी है 7। ठीक है, तो इस प्रकार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो गया 7 यूनिट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछ रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ सेमी सर्किल डायमीटर डी। यहाँ पे हमें डायमीटर दिया हुआ है, इसका ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम यहाँ डायमीटर से क्या करेंगे, रेडियस को फाइंड करेंगे। तो हमारा डायमीटर क्या होता है, वह 2 टाइम्स रेडियस के बराबर होता है। तो यहाँ से हमारी रेडियस की वैल्यू क्या आ गई, d/2। और एरिया ऑफ सेमी सर्किल बोला है, सर्किल नहीं बोला, यहाँ ध्यान रखिएगा। एरिया ऑफ क्या बोल रहा है आपसे, सेमी सर्किल बोल रहा है। तो एरिया, अगर सर्किल की एरिया की बात करें तो क्या होता है हमारा πr² होता है। तो सेमी सर्किल बोल दिया तो उसकी एरिया क्या हो जाएगी, हाफ ऑफ πr² हो जाएगा। इसको आप वहाँ से भी देख सकते हैं, θ/360 πr² के मदद से। तो वहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, सेमी सर्किल के केस में 180 डिग्री। वहाँ से भी आप कैलकुलेट करेंगे तो अल्टीमेटली यही वैल्यू आएगी। अब यहाँ पे हम r को d के टर्म में रख देते हैं, जो हमारा क्या आया था d/2। तो यहाँ पे d/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इसको एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा d²/4, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा πd²/8। अब ऑप्शन देखते हैं। यहाँ ऑप्शन में हमारा नंबर वाली जो वैल्यू है उसको आगे लिखा गया है, तो इस प्रकार हमने यहाँ से 1/2 को आगे लिख दिया। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों, 1/8 πd², अर्थात ऑप्शन नंबर सी। अगले सवाल में हमसे पूछ रहा है द एम्पिरिकल रिलेशनशिप बिटवीन द मॉड, मीडियन एंड द मीन ऑफ ए डिस्ट्रीब्यूशन इज। तो ये बच्चों एक वेल नोन रिजल्ट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये 9th क्लास में भी था, 10th में भी है, आगे भी आपको मिलेगा। तो हमारा रिलेशन क्या होता है, मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, इस रिलेशन को आप याद कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है सेक ए व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ कॉस ए इज इक्वल टू। अगर सेक ए को हम कॉस ए के टर्म में लिखें तो हमारा आंसर क्या होगा। तो आप इस बात को याद किए ही होंगे कि साइन का जो हमारा रेसिप्रोकल होता है वो क्या होता है कॉस ए के, और कॉस ए का रेसिप्रोकल जो होगा वो क्या होगा सेक के होगा, और टेन ए का रेसिप्रोकल क्या होगा कॉट ए। वैसे वर्षा चलता है, वैसे वर्षा का मतलब क्या, इसका उल्टा भी सही। यदि हम कॉसेक ए लें तो इसका उल्टा क्या होगा, साइन ए होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या समझा कि कॉस ए का उल्टा क्या है सेक ए, तो सेक ए का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस ए। तो हमारा सेक ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका उल्टा। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा बच्चों, 1/cos ए। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है ए पॉइंट एक्स वाई इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, हाउ मेनी सच पॉइंट्स लाई इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो बच्चों इस क्वेश्चन को हम सर्किल के डिफिनेशन के द्वारा कर लेते हैं। सर्वप्रथम क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि एक पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है x, y, और वह थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ हमने क्वाड्रेंट बना दिया कार्टेशियन प्लेन में, और ये मेरा क्या हो गया थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, अभी इसको आप भूलिए, यहाँ पे देखिए कि क्वाड्रेंट थर्ड ये हो गया हमारा। ठीक है, इसमें कोई पॉइंट है और वो पॉइंट का हमारा जो कोऑर्डिनेट क्या है वह क्या है x, y। मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई पॉइंट ले लिया और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया x, y। तो ओरिजिन हमारा क्या होता है, जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। तो इनके बीच का जो डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस हमें दिया हुआ है। ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो हमसे पूछ रहा है कि ऐसे कितने पॉइंट इस क्वाड्रेंट में लाई करेंगे। ठीक है,
अब देखिए सर्किल का डिफिनेशन क्या होता है। सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन which are at a constant distance from a fixed point. This constant distance is known as the radius and the fixed point is known as the center. इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। सर्किल क्या है? पॉइंट का ऐसा कलेक्शन होता है जिसका डिस्टेंस एक फिक्स्ड पॉइंट से हमेशा क्या होती है? कांस्टेंट होती है। ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि हमें जो ये पॉइंट है x, y उसका डिस्टेंस कहाँ से निकालना है? ओरिजिन से निकालना है। तो ओरिजिन हमारा क्या हो गया? फिक्स्ड पॉइंट। अर्थात ये वाला पॉइंट जो हमारा है जिसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0, 0, ये क्या होगा? हमारा फिक्स्ड पॉइंट हो गया। और इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है हमारा x, y पॉइंट का जो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है वो क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर। दैट मीन्स इस पॉइंट से x, y वाले पॉइंट की डिस्टेंस भी क्या हो गई? फिक्स्ड हो गई। दैट मीन्स हमें क्या मिल गया? फिक्स्ड पॉइंट मिल गया और क्या मिल गया? एक फिक्स्ड डिस्टेंस मिल गई, एक कांस्टेंट डिस्टेंस मिल गई। तो एक सर्किल बनाएगा तो सर्किल तो बच्चों पूरा ये बनेगा। ठीक है। लेकिन हमारा केवल थर्ड क्वाड्रेंट वाला पूछ रहा है तो केवल ये वाला पार्ट लेंगे हम, ये वाला पार्ट जिसको मैंने क्या कर रहा, अंडरलाइन कर रहा हूँ। अब देखिए अगर सर्किल को क्या हम डिफिनेशन में पढ़ें, सर्किल इज नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ द पॉइंट। तो कितने पॉइंट का कलेक्शन है? यदि आप ध्यान से देखिए तो इस पर बहुत सारे ऐसे ऐसे पॉइंट हैं। तो इनफाइनाइट पॉइंट हैं। ठीक है। और इनफाइनाइट पॉइंट को हम यहाँ 4 भागों में बांट देंगे, क्योंकि यदि ये इनफाइनाइट पॉइंट है तो ये 4 क्वाड्रेंट में बटा हुआ है। चारों क्वाड्रेंट में नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो इनफाइनाइट का हम 1/4 लेंगे तो वो भी क्या होगा? इनफाइनाइट ही होगा। ठीक है। इस तरह से इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हुआ? इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें बोल रहा है इफ़ द पेरीमीटर एंड द एरिया ऑफ द सर्किल आर न्यूमेरिकली इक्वल देन द रेडियस ऑफ द सर्किल इज। ठीक है। हमें बोल रहा है कि किसी भी सर्किल का यदि पेरीमीटर और एरिया दोनों इक्वल हैं तो रेडियस का मान क्या होगा? किस केस में ये चीज़ पॉसिबल है? अब यहाँ समझिए, पेरीमीटर जो होता है उसी को हम सर्किल के केस में क्या बोलते हैं? सरकमफरेंस। तो यहाँ पे आपको कन्फ्यूज नहीं होना है कि पेरीमीटर वर्ड दे दिया है, सर्किल का पेरीमीटर कैसे निकालें। पेरीमीटर एंड द सरकमफरेंस बोथ आर द सेम थिंग्स इन द केस ऑफ सर्किल। सो पेरीमीटर ऑफ द सर्किल का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? 2πr। और एरिया ऑफ द सर्किल का फार्मूला क्या हो जाएगा? πr²। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ सर्किल इज इक्वल टू द एरिया ऑफ द सर्किल, सो 2πr विल बी इक्वल टू द πr²। अब यहाँ पे हम r² को एक्सपेंड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? r इंटू आर। अब यहाँ से हमने इस πr को इसके डिनोमिनेटर में भेज दिया तो πr से πr कैंसिल हो गया, तो हमारी r की वैल्यू क्या आई? 2। तो हमने वेरिएबल को इस साइड लिख दिया तो r बराबर क्या आया? 2। यहाँ पे ये ध्यान देना है कि आपको यूनिट वर्ड क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि ये हमें कंफर्म नहीं है कि किस यूनिट में हम r को ले रहे हैं। अगर सेंटीमीटर लेंगे तो सेंटीमीटर में होगा, मीटर लेंगे तो मीटर में लेंगे होगा, तो हमें कोई क्लियर नहीं, इसलिए हमने इन जनरल यूनिट वर्ड ही यूज़ कर लिया है। ठीक है। इस प्रकार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो गया? 2 यूनिट्स। 7th क्वेश्चन में हमें 2 ट्रायंगल दिया हुआ है ABC और DEF, और इसमें जो हमारा F वाला एंगल है वो C के बराबर है और B वाला एंगल क्या है? E के बराबर है। अगर हम डायग्राम के माध्यम से बात करें तो ये जो B वाला एंगल है वो E के बराबर है, जो C वाला है वो F के बराबर है। और हमें इनके साइड का रेशियो भी दिया हुआ है कि AB इज इक्वल टू 1/2 DE। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? AB/DE इज इक्वल टू 1/2। अगर हम DE को इसके डिनोमिनेटर में भेज दें। ठीक है। यहाँ से इस बात को भी हम समझ पा रहे हैं कि जो DE की वैल्यू है वो AB से बड़ा है, इसलिए हमने डायग्राम में भी उसी तरीके से थोड़ा सा इस वाले ट्रायंगल को इसके कंपैरिजन में बड़ा बनाया है। अब देखिए हम इन ट्रायंगल ABC और DEF में विचार करते हैं तो हमें पता चला कि एंगल C बराबर एंगल F है और एंगल B बराबर एंगल E है। और ये कैसे पता चला हमें? ये हमारी गिवन इन्फॉर्मेशन है। 2 एंगल बराबर हो गए तो हमारे दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? सिमिलर हो गए। किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग? बाई AA क्राइटेरिया। इतना तो कंफर्म हो गया कि दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं? सिमिलर हैं। अगर हम ऑप्शन को चेक करें तो हमें सिमिलरिटी और कांग्रुएंसी दोनों की बात हो रही है, तो आइए थोड़ा सा कांग्रुएंसी के बारे में विचार कर लेते हैं। देखिए अगर हम ट्रायंगल के केस में कांग्रुएंसी की बात करें तो ये 2 ट्रायंगल कब कांग्रुएंट होते हैं? जब उनकी करस्पॉन्डिंग साइड की लेंथ और करस्पॉन्डिंग एंगल की वैल्यू दोनों की दोनों ही इक्वल हो। फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि कांग्रुएंसी के केस में दोनों करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। साइड की रेशियो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। ठीक है। इस प्रकार यदि ये दोनों ट्रायंगल कांग्रुएंट होते हैं तो हमारी जो AB है ये वाली साइड, उसकी लेंथ DE के बराबर होती है, न कि AB DE के हाफ के बराबर होता।
ए बी जो है वो डी के हाफ के बराबर है। यहाँ से ये बात क्लियर हो गया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, लेकिन हमने सिमिलर तो प्रूव किया है। इस प्रकार करेक्ट आंसर क्या हो गया बच्चों, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछ रहा है एक पॉलिनोमियल पी ऑफ एक्स है जिसका ग्राफ कुछ इस प्रकार बन रहा है, तो हमें इसके नंबर ऑफ जीरोज कितने होंगे ये बताने हैं। ठीक है। अब हम ये समझते हैं कि यदि कोई पॉलिनोमियल है तो उसके नंबर ऑफ जीरोज क्या होते हैं। उन सभी पॉइंट पर उसका ग्राफ एक्स एक्सिस को कट करता है या फिर टच करता है, उन सभी का जो सम होता है, उनकी जो संख्या होती है वही क्या होता है हमारा जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। तो देख लेते हैं यहाँ पे कितने जीरो बन रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया, 3 पॉइंट हो गया, अर्थात इस पॉलिनोमियल के जीरोज कितने होंगे, 3 होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, उसमें हमसे मीडियन क्लास की अपर लिमिट पूछ रही है। ठीक है। अब दिए गए इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग हमने इसको यहाँ पे लिखा और इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे जो मेरा क्लास इंटरवल दिया है वो एक क्लास इंटरवल कंटिन्यूस नहीं है। देखिए ये 5 पे एंड हो रहा है तो ये 5 पे स्टार्ट नहीं हो रहा है। तो सर्वप्रथम इसको क्या करेंगे, हम कन्वर्ट करेंगे कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में। अब देखिए यहाँ पे इन दोनों में जो डिफरेंस है, जो मेरा प्रीवियस क्लास है और जो ये क्लास इसको मैं ले रहा हूँ, तो इसका जो अपर लिमिट है, इसका लोअर लिमिट, इसके बीच का डिफरेंस कितना है 1 का। तो 1 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 0.5। इसका मतलब लोअर लिमिट में हमें क्या करना पड़ेगा, 0.5 घटाना पड़ेगा और अपर लिमिट में 0.5 ऐड करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा ये डिस्ट्रीब्यूशन इस टाइप का कुछ बनेगा। ठीक है। अब देखिए हमारा यहाँ पे इसको पूरा ऐड करने पे कितना आ रहा है, 57 आ रहा है। ठीक है। अब 57 में हम 2 से डिवाइड करेंगे, n/2 निकाल रहे हैं तो लगभग 28.5 के बराबर आ रहा है। देखिए 28.5 23 से बड़ा होगा लेकिन 38 से छोटा होगा। तो हमारा जो क्लास इंटरवल हुआ ये वाला हुआ। इस क्लास इंटरवल में हमसे क्या पूछ रहा था बच्चों, अपर लिमिट पूछ रहा था। तो अपर लिमिट इसका क्या है 17.5। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 17.5। लास्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है यदि cos y की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू क्या होगी। तो देखिए cos y की वैल्यू 0 है तो 0 किस पे होता है, cos 90 डिग्री पे होता है। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू क्या आई 90 डिग्री। तो यहाँ से हम y का हाफ कर देते तो हाफ करने पे क्या वैल्यू आई 45 डिग्री। तो यहाँ पे हमसे पूछा क्या है हाफ cos y/2। तो y/2 की वैल्यू क्या आई 45 डिग्री। उसको यहाँ हमने क्या किया सब्स्टिट्यूट किया। तो cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2। तो यहाँ पे हमने पुट किया और 1/2 एज इट इज चलता चला आएगा और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 1/2√2। इस प्रकार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हुआ ऑप्शन नंबर डी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। यदि आप वीडियो के इस चरण तक बने हैं तो प्लीज़ हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें ताकि हमारी पहुंच अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक हो सके। थैंक यू सो मच।